जी। तो विटर कंपनी की डेली अगर आप सेम टेक्नोलॉजी सुनते रहेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा गैप देकर जो मीटिंग होती है, जब भी इस जूम मीटिंग का लिंक आपको मिले, मेरी तरफ से जो जूम मीटिंग का लिंक मिले, तो उसमें समझ जाना कि कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत हो रही है। पिछली जो हमने जूम मीटिंग की थी, आपको पता है, सबसे पहले हमने विटर की जूम मीटिंग के बारे में बातचीत की। एक जूम मीटिंग में हमने वोडा प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की। एक जूम मीटिंग में हमने गोरोड प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की। आज हम इस जूम मीटिंग में कुछ अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। रियल में ग्राउंड लेवल पर विटर कंपनी में क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ बातचीत चल रही है, कैसे ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वो कुछ सेंस बनती है, आपका भी समय इंपॉर्टेंट है और हमारा भी समय समय देखिए सभी का कीमती होता है। तो जरूरी नहीं कि हमें सेम चीज़ पर हम डेली मीटिंग करते रहें और वो मुझे मतलब उसमें कुछ मतलब टाइम यूज नहीं लगता, कि मतलब टाइम आपका और हमारा यूज होता है। इसीलिए तो अभी और भी लीडर्स आए हैं, नए नए लीडर्स अभी ज्वाइन हुए हैं मीटिंग में। तो सभी लीडर्स का स्वागत है। ये इस जो मीटिंग में हम विटर कंपनी के अपडेट्स के बारे में बातचीत करते थे, ये मैं सभी लीडर से बातचीत कर रहा था। तो जितने भी लीडर्स हैं सभी को विटर की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि क्या ये कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, क्या ये टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है। बातचीत करते हैं दोस्तों विटर कंपनी के अपडेट्स के बारे में। तो विटर कंपनी का जो पहला अपडेट्स है वो हम दुबई से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड है। तो इस समय कंपनी की जो, एक मिनट, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं आप सभी के लिए कुछ अपडेट्स के। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा विटर कंपनी के, मतलब जो भी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़रूरी है आप सभी से बातचीत कर, मतलब इसके बारे में अपडेट देना। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप सभी इन्वेस्टर हैं, हम भी इन्वेस्टर हैं। दुबई में जो सीनियर मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे अभी कंपनी की बातचीत चल रही है। फाइनल नहीं हुआ है और डे वन से आप सभी को पता है कि कंपनी दुबई में बातचीत कर रही है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजी जैसा कि कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से मिलती है। अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं देने वाले हैं। तो कंपनी डे वन से दुबई में, आप सभी को पता है दुबई में रजिस्टर्ड हुई है और डे वन से मेहनत कर रही है दुबई में। आप सभी ने बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे। कभी डेनिस सर जा रहे हैं उसके दुबई के जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनसे मिलने, किंग से मिलने। कभी रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर मिल रहे हैं और रेगुलर वहाँ पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कंपनी का कहना है कि बहुत ही जल्दी फाइनल हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि दुबई में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, लेकिन कंडीशंस के ऊपर बातचीत चल रही है। दुबई गवर्नमेंट की बहुत सारी कंडीशंस हैं, ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के बारे में नहीं बताया गया। और डेनिस सर की या कंपनी की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, उनके ऊपर बातचीत चल रही है। तो वो चीज़ जो है फाइनल होने में इसीलिए समय ले रही है। 75 कंट्रीज में इसके पेटेंट को अप्लाई किया गया है। आप सभी को पता है रेगुलर पेटेंट्स मिल रहे हैं, लगभग 25 प्लस कंट्रीज में पेटेंट्स हमें मिल चुके हैं। और इंडिया में वीटर का पेटेंट तो नहीं मिला है, लेकिन गोरोड का पेटेंट हमें मिल चुका है और वीटर के पेटेंट के लिए कंपनी अभी काम कर रही है। वियतनाम के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। वियतनाम में 3 एग्रीमेंट कंपनी के हुए हैं और वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उनसे बातचीत चल रही है। और ऑन पेपर तो वो साइन हो गए थे, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर बातचीत चल रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जल्दी से वियतनाम में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। और वहाँ पर टीम भी गई थी, रेगुलर टीम वहाँ पर अभी भी जा रही है और वहाँ पर ज़मीन वगैरह देख रही है। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस के ऊपर वहाँ पर बातचीत फाइनल, जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा उसको लेकर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, जैसे ही आप फाइनल होगी तो आपको पता लगेगा। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। आप सभी अभी जो 3 वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर कंपनी बना रही है, कितने खूबसूरत डिज़ाइन है। जिस दिन वो बनेंगे तो आप सभी को पता है कि जैसे बुर्ज खलीफा, उसी तरह एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी होगा जब वेटर प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन समय लगेगा। अब कुछ थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2 साल पीछे चलते हैं। मार्च 2021, 21 मार्च 2021 को मैंने विटर कंपनी में आईडी लगाकर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, 21 मार्च 2021 को। अभी 2024 आ गया है, मार्च में 3 साल हो जाएंगे। तब जब हमने इसके बारे में सुना था और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर की तो पता चला कि रशिया में ऑफिस है, उस समय नोविस्की ब्रिस्क में जो अभी भी है। और रशिया से ये ऑपरेट करते थे।
और बहुत ज़्यादा कुछ कुछ भी नहीं था उस समय तो। किसी बहुत बड़े एक्सपो में भी कंपनी ने भाग नहीं लिया था और बाहर भी नहीं निकले थे रसिया से। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी थी, आइडिया बहुत ही अच्छा था, वहाँ से स्टार्ट किया। धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन मिलती गई। फिर ये जो है दुबई में इन्होंने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, दुबई में अपना ऑफिस लिया और वहाँ से ये ऑपरेट करने लगे, क्योंकि दुबई में आना बहुत ही जरूरी था। रशिया आप सभी को पता है थोड़ा सा साइड में है, बहुत बड़ी कंट्री है, ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत सारी कंट्रीज का टूरिज्म वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू दुबई। तो दुबई में क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज बिजनेस हब है दुबई, और पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर माना जाता है। तो वहाँ पर जो है इसको और अच्छे तरीके से दुनिया को दिखा सकते थे, बता सकते थे। और एक्सपो बहुत ज़्यादा होते हैं दुबई में। आप सभी को पता है वेटेक्स एक्सपो, वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी का जो एक्सपो है, वहाँ पर कंपनी रेगुलर भाग ले रही है 3 साल से। और क्रिप्टो एक्सपो भी होते हैं अलग से। इसी तरह वेटेक्स एक्सपो होता है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो वहाँ पर क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है, तो वहाँ पर कंपनी रेगुलर भाग ले रही है। और अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपोज में कंपनी जा रही है। वियतनाम में हो गया, जापान में हो गया, बहरीन में हो गया, और अभी तो कंपनी ने यूरोप में भी जाना स्टार्ट कर दिया। अभी पीछे आपने देखा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इटली और जर्मनी में एक्सपो थे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, वहां पर कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। तो यूरोप में भी अपनी टेक्नोलॉजी को वो दिखा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की प्रोग्रेस ही है कि पूरी वर्ल्ड में हम बातचीत कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी बातचीत कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही है। तो वो लीडर्स जिनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं गलत इन्फॉर्मेशन ही बोलूँगा कि 2024-25 तक जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी, डिविडेंड स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है मार्केट से। तो थोड़ा सा करेक्शन करें इसके बारे में, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है किसी के द्वारा। ये एक स्टार्टअप है, ये एक टेक्नोलॉजी है, और इसमें धीरे धीरे काम होता है। और क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के ऊपर, वेंचर कैपिटल फंड इसको बोलते हैं, क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के ऊपर ये काम करती है। क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप किसी बैंक से लोन ना लेके या इधर उधर से पैसे ना लेके, किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को ना लेके, पब्लिक के पैसे को आप लेते हैं और उसके बदले में उसको सह मालिक बनाते हैं। आपको कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है रजिस्टर्ड होते हैं। और जो इनका रोड मैप आया था, रोड मैप में सब कुछ मेंशन था, अभी भी रोड मैप होगा, किसी के पास नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो रोड मैप में सब कुछ मेंशन था, किस लॉ के अंडर उन्होंने कितने पैसे देके कितने शेयर्स जो है रजिस्टर्ड करवाए हैं रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बीटा टेक्नोलॉजी है। तो वहां से चीजें स्टार्ट हुई थी। अब धीरे धीरे आप सभी देख रहे हैं कि चीजें चल रही हैं। अभी 17 दिसंबर 2023 को डेनिस सर चंडीगढ़ में भी आए थे। चंडीगढ़ में आके पंजाब के जो फेडरेशन ऑफ यूनियन नेशंस के वाइस प्रेसिडेंट है रनोटा जी, उनसे मिलके गए हैं और बातचीत करके गए हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद दोबारा भी एक बार आए थे, अभी जनवरी में ही आए थे, कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले। वो जो प्रेसिडेंट थे पंजाब के एनर्जी डिपार्टमेंट के, वहाँ उनसे मीटिंग करके गए हैं। तो चीज़ें चल रही हैं इसी तरह से। बहरीन में आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ बहरीन के जो चेयरमैन हैं, वहाँ पर आइस हॉकी का एक क्लब बना रहे हैं। आइस हॉकी का एक ऑडिटोरियम आप बता सकते हैं, सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जो बर्फ से खेलने वाली जो हॉकी होती है, उसका वो एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं। और वहाँ पर भी बातचीत हो रही है बहरीन गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। और जो लैंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा 2025 तक। जो ज़मीन है बहरीन गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहरीन गवर्नमेंट ने बोला कि 2025 तक हम आपको लैंड प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद वहाँ पर क्या कैसे क्या काम स्टार्ट होता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मिलती रहेगी। तो कंपनी के जो अपडेट्स हैं, आप भी रेगुलर जो ग्रुप है, ग्रुप में हम भेजते रहते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप सभी को भी मिलती रहती होगी। कंपनी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर आप बने रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप रखिए। और जो रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उस रियल इन्फॉर्मेशन को ही आप देखिए, सोचिए। और जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सभी को पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं और किसी भी स्टार्टअप में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहाँ पर इन कंपनीज में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है।
अब क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे, बहुत ही जरूरी है दोस्तों क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री जिसमें विटर कंपनी काम करती है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब आती है, बहुत ही जरूरी पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जितने भी लीडर्स हैं। विटर से हट के मैं ये पॉइंट अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब आती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसी का एक मॉडल है ये क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री। तो इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, एमएलएम नहीं बोलते हैं। एमएलएम तो जी वो डायरेक्ट सेलिंग होती है प्रोडक्ट बेस वाली, तो ये क्राउड फंडिंग है, ये वो चीज़ नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी, तो इसमें जो कंपनी आई थी, आपको सभी को पता है एमवे ने स्टार्ट किया था। तो एमवे कंपनी से स्टार्ट हुई थी, तो वो चीज़ चली थी धीरे 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 धीरे, जब लोगों को पता चला इंडिया में कभी भी आई हो। अब हमें तो उस समय पता नहीं था कि बहुत साल पहले कि कोई 1990 बताता है कि इंडिया में आ गई थी कंपनी, कोई 1999 बताता है, हम तो तब छोटे बच्चे ही थे, हमें इतनी पता नहीं है। लेकिन जब भी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, उसके कुछ सालों बाद आपने देखा होगा कुछ ऐसी कंपनी आई थी जहां पर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, और चीजें ठीक से नहीं चली। आप सभी को पता है, आज आज भी हो रहा है ये। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी 2009 से स्टार्ट हुई थी। उसका भी हमें नहीं पता है कैसे वो स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग का हमें नहीं पता है। 2019 विटर कंपनी में आने के बाद ही 2019-20 के बाद आसपास हमें कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हुई थी। विटर कंपनी में आने के बाद जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट का लेना देना हुआ, उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता था, ना मेरा बाइनेंस में अकाउंट था। 21 मार्च के बाद शायद मैंने 25-26 मार्च को शायद लॉगिन किया था, उससे पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी। तो क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री जब आई थी दोस्तों 2009, तो चीज़ें ठीक चली थी, लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते थे। 2015-16 तक जो है पब्लिक को नॉलेज हो गई थी। पब्लिक को जब नॉलेज हुई थी, तो आप सभी को पता है इतनी सारी कंपनी आई, इतने सारे कॉइन, ये वो फ्रॉड, और आज आज भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो है स्कैमर्स आ गए थे। उसी तरह आप सोचिए, देखिए क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री है। 2019 से इस क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के बारे में जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 2019 में हमें पता लगा था, 2019 में दो तीन टेक्नोलॉजी ही काम करती थी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो पब्लिक ने देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कि यहाँ पर तो जो है बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। आप सभी को पता है कि पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा था क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री को लेकर। और ये जो तीन टेक्नोलॉजी थी, इन तीन टेक्नोलॉजी के ऊपर पब्लिक ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके यहाँ पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनका कुछ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या इतना अच्छा बेस नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, एक आध प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ अपनी वीडियोज में भी बताया है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो रियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, रियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को आप कैसे देखेंगे, तो ये जो मीटिंग है वो विटर कंपनी के बारे में है, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो रियल टेक्नोलॉजी हम विटर कंपनी को कैसे प्रूव करें या ना करें, अब इसमें ट्रस्ट करें या ना करें, ये आपको और हमें डिसाइड करना है। तो विटर कंपनी के जो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये पॉसिबल है। क्योंकि ये पॉसिबल है, और हवा से बिजली बनेगी, और हवा से बिजली कैसे बनेगी, सारा सब कुछ कंपनी टेक्नोलॉजी देती है। कंपनी के रियल ऑफिसेज हैं। कंपनी रेगुलर एक्सपो में भाग ले रही है। अगर कंपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो रियल टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो दुनिया के सामने नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है एक्सपो में। खुद मैं एक्सपो में जो गया था, दुबई एक्सपो में हम जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले जो है पब्लिक भी आती है। और कुछ ऐसी नॉलेज वाली ऐसे नॉलेज वाले इंसान होते हैं, इंजीनियर होते हैं वो, और भी बहुत सारी कंपनी में काम करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, कि वहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स को आकर आगे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। क्योंकि रियल टेक्नोलॉजी एक इसकी जो एक टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बातचीत की जाएगी, तो बहुत ही कम लोग हैं जो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। जैसे डायमीटर कितना होता है, सर्कल कितना, हवा की स्पीड ऊपर नीचे 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड पे कितना, कितने मेगावाट पे क्या होगा, बिल्डिंग की हाइट किस तरह से डिजाइन करेंगे, टरबाइन जो होता है उसकी हाइट, तो वो जो टेक्निकल जो नॉलेज होती है वो बहुत ही कम लोगों को है। तो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, उसके बारे में बातचीत की जाती है। अभी ये जो मैंने आपको अपडेट्स दी हैं, ये अपडेट्स कंपनी की तरफ से हैं, तो वही अपडेट्स आप तक पहुंच रही हैं। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आज से, या जो भी मेरी जो मीटिंग अटेंड करते हैं या फिर मेरे टच में है, उन सभी को पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर इस तरह की कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई कि 2024-25 में ही आपको
जो है, क्योंकि कहीं मैंने सुना था, कई वीडियोज में भी देखा है, जो मीटिंग में मैंने भी सुना है कि $1 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने लग जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ये आप सभी को पता है कि $400 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो 3 4 5 मान लिया, $400 छोड़िए, आप आपके पास 5 लाख शेयर हैं, 10 लाख शेयर हैं, बहुत सारे लीडर्स के पास इससे भी ज़्यादा हैं। 5 लाख शेयर है तो $5 लाख डिविडेंड, 5 लाख शेयर के ऊपर $5 लाख। $5 लाख मतलब 5 लाख गुना उसको 80 85 90 95 जितने से भी आप डिवाइड कर दें, क्योंकि जब तक वो डिविडेंड आएगा तो क्या पता 95 100 इसका प्राइस क्रॉस कर जाए डॉलर का। तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों इतना सब कुछ होना। तो लाइसेंस जब बिकेगा कंपनी का, एक लाइसेंस मतलब एक जो हमारा प्रोजेक्ट लगेगा, तो वहाँ पर कंपनी जो बिल्डिंग का जो खर्चा आता है उसका 5% जो है कंपनी लेती है, अपने अपना लाइसेंस सेल करने का, टरबाइन लगाने का, अपने अपना प्रोजेक्ट लगाने का। तो 5% लेती है। उस 5% का जो प्रॉफिट होगा वो 5% सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह से वो डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो जैसे जैसे लाइसेंस बिकेंगे वैसे वैसे आपका डिविडेंड बढ़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको अभी आगे आने वाले अभी आगे अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं या कितना आपको वेट करना है, तो आप जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे बहरीन में बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट है जो कंपनी ने हमें दी है कि 2025 तक वो लैंड प्रोवाइड करवा देंगे। इंडिया में पंजाब में बातचीत चल रही है। वियतनाम में 3 जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं ज़मीनी लेवल पर, मतलब ग्राउंड ज़मीनी हकीकत जिसको बोलते हैं, कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा तो वो अभी नहीं पता है। उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, उसके बारे में कुछ भी अभी नहीं पता है। तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप सभी को वेट करना होगा। और वेट कीजिए दोस्तों। टेक्नोलॉजी अच्छी है, और क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो कंपनी काम कर रही है उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पर आप नंबर दे दीजिए, जो आपको नंबर मिलते हैं, शेयर्स के जो नंबर मिलते हैं, तो उसमें कंपनी जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे आपको डिविडेंड के बारे में बताती है। तो कुछ ही टेक्नोलॉजी हैं जो रियल टेक्नोलॉजी हैं, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अभी एंटर कर रही हैं या फिर एंटर करने वाली हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इंडियन मार्केट को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है दोस्तों। मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, इंडियन लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। और अभी तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ पर आपको पैसे देंगे तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। मतलब उस जो प्रोडक्ट के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऐसे प्रोडक्ट्स की तैयारी की जा रही है। और आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के लिए अप्रोच भी किया जा रहा है, हमारे जैसे लीडर्स को अप्रोच किया जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जैसे लीडर्स का एक जरिया होता है कि उसके द्वारा वो जो प्रोजेक्ट जो भी आने वाला है या फिर नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसके द्वारा पब्लिक को पता लगता है। तो ये हमें भी ध्यान रखना होता है। तो मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, आप भी ध्यान रखिए। और इंडियन मार्केट के लिए स्पेशल यहाँ पर प्लानिंग्स की जा रही हैं कंपनी के द्वारा। इंडियन मार्केट को क्या चाहिए, हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी जूम मीटिंग दिखा दो और थोड़े से जो है बड़ी बड़ी बातें करो। तो ये चीज़ें चलने वाली हैं। तो और क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में आने वाली है दोस्तों, आप देखेंगे 1 या 2 साल में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आपको काम करना है। और ये सब कुछ आपको कैसे पता लगेगा, आपको पूरी रिसर्च करनी होगी, ध्यान देना होगा, जिस भी लीडर के आप संपर्क में हैं उनसे बातचीत रखनी होगी, तभी आप वो चीज़ देख पाओगे और अब अपना डिसीजन ले पाओगे। तो ये मेरी तरफ से कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, और यही अपडेट्स हैं कंपनी की तरफ से। अब आप बताइए, रेगुलर अगर मैं कल भी जूम मीटिंग करूं, कल भी जूम मीटिंग में सेम ये अपडेट्स मैं आपको बताऊं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती। इसीलिए, क्योंकि एक लीडर ने भी कॉल किया था कि जी डेली जूम मीटिंग कीजिए, डेली जूम मीटिंग कीजिए। तो डेली जूम मीटिंग करने का मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल भी यही अपडेट रहने वाली है, परसों भी यही अपडेट रहने वाली है, क्योंकि ट्विटर में अपडेट बहुत ही कम आती हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में हम बातचीत करते रहेंगे, महीने में 2 बार 3 बार, हम जैसे एक बार 2 बार विटर टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत कर लेंगे, क्योंकि कुछ नए इन्वेस्टर्स भी आते हैं, उनको भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होता है। तो रेगुलर हम बातचीत करते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी 24 तारीख को एक ऑफिशियल जो मीटिंग है जिसमें और भी ज़्यादा अपडेट्स है, और भी ज़्यादा बातचीत होंगी, और वहाँ पर वो लाइव ब्रॉडकास्ट होगा कंपनी के द्वारा, ऑफिशियली आप अनाउंसमेंट की जाएगी। तो वहाँ पर आप सभी ज़रूर आइएगा।
अभी कोई भी लीडर कुछ भी पूछना चाहता है इसके बारे में, विटर कंपनी के बारे में, अपडेट्स के बारे में कुछ भी जानना चाहता है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आपको आपके जो भी सवाल हैं उनके बारे में जवाब देंगे। अभी जब डेनिस सर चंडीगढ़ आए थे और बिल्कुल वहाँ पे बहुत कई स्टेट के लीडर वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर उन्होंने भी डेनिस सर से पूछा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता, वो 4-5 सेम सवाल सभी के होते हैं, कब शुरू होगा, डिविडेंड कब मिलेगा, आईपीओ कब आएगा। तो वहाँ पर भी डेनिस सर ने यही जवाब दिए थे कि समय आएगा जब सब सारी चीज़ें होंगी, डिविडेंड जब मिलेगा, जब लाइसेंस सेल हो जाएगा, आईपीओ जब मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए उसके बाद मतलब आईपीओ मिलेगा नहीं, आईपीओ के लिए कंपनी अप्लाई करेगी जब कंपनी को प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। बाकी कंपनी काम कर रही है, डेनिस सर मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते रहते हैं, आप सभी को पता है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर घूमते रहते हैं, अलग अलग देशों में बताते रहते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, खुद मेहनत करते हैं, अभी एसोसिएट्स भी हो गए हैं। जैसे रुसलान है, मिस्टर रुसलान हैं जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, तो यूरोप में वो गए हुए थे, डेनिस सर उस समय शायद वियतनाम के दौरे पर थे, तो अभी अलग अलग एसोसिएट्स को भी वो भेजते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कंपनी मेहनत कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। तो जहाँ तक मैंने देखा है, चीज़ें रियल हैं, ऑफिस रियल है और टेक्नोलॉजी भी रियल है, चीज़ें चल रही हैं, टाइम लगेगा लेकिन अच्छी खबर आने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। तो दोस्तों, कोई भी लीडर है कुछ भी सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। अगली जो मीटिंग होगी वो 24 तारीख को होगी। उसके बाद अ, हम फिर से अपनी ये जो मीटिंग है, ऑफिशियल जो मीटिंग है, वो फिर से करेंगे। अगली जो मीटिंग में हम फिर से स्टार्ट करेंगे, एक दिन वीटर की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद वोडा की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद हम गोरोड की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, अभी एक और टेक्नोलॉजी है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। ये डिलान मिरर की एक टेक्नोलॉजी है, विटर कंपनी भी इसको सपोर्ट करती है, कोलैबोरेट किया है विटर कंपनी ने इसके साथ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं, देखिए ये लड़की जहाँ पर खड़ी है, तो ये मैंने भी विजिट किया है। अभी मैं आपको एक मिनट, अभी पहले मैंने जो विजिट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। That are trying making some training. It's very important to see what they're doing from the backside. Come model. Wait. You can use it like a simple mirror, just one move, and you see you are on the desk. Here have a timer for disconnect mirror because people know really work with this. तो दोस्तों, अभी ये जो आपने टेक्नोलॉजी देखी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने काफ़ी लीडर से बातचीत की है, और उनके भी कुछ सवाल हैं कि एक और टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, ये आपको पूरा उसके बारे में, कंपनी के बारे में रिसर्च करके बातचीत करनी होगी। ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया है आपको कि इस टेक्नोलॉजी को, ये जो ऑफिस है, इस कंपनी के ऑफिस में मैं गया था, वहाँ पर हमने इस टेक्नोलॉजी को देखा था, तो थोड़ा सा यूनिक टेक्नोलॉजी लगी। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ये डिलान मिरर है दोस्तों, ये एक, इसको अद्भुत शीशा या फिर मिरर हम इसको बोलते हैं। ये मिरर एक सिंपल मिरर का काम तो करता है, उसके साथ साथ आप इस मिरर में अपनी बैक साइड इमेज भी हम आप देख सकते हैं, ये आप सभी को पता है, आपने देखी है। तो ये जो मिरर है, इसकी टेक और भी ज़्यादा यूज केस क्या हैं और कैसे ये हमें फ़ायदा देगा, और इसका रोड मैप क्या है, वो किसी और मीटिंग में बातचीत करेंगे। लेकिन इस कंपनी के साथ जो है, मैंने इसमें काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये डैनी सर ने रिकमेंड करी थी मुझे, और डैनी सर ने बताया था कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आप देख सकते हैं। डैनी सर ने भी ये नहीं कहा कि आप कीजिए, आप देखिए, डैनी सर ने भी ये नहीं कहा कि आप कीजिए। डैनी सर ने ये कहा था कि आप टेक्नोलॉजी देखिए, आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो
कोई बात नहीं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो अभी स्टार्ट हुई है। अब स्टार्ट करने का मेरा सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें मिस्टर क्या नाम है, ओनर हैं वसीले, वसीले डिलान। जब हम गए थे तो थोड़ा सा हम नाम आपको पता प्रोनाउंस करने में, तो हमने इनका नाम वसूली रखा था। वसूली जी के पास जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि वसीले नाम था तो वसूली थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो वो हमने एज ए मतलब मजाक में वसूली वसूली हम इनको बोल रहे थे वहाँ पर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका रोड मैप क्या है, कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, कितने हमारे यूज की है, और जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इस मिरर की कहाँ होगी और मार्केट में आने के बाद क्या इसका यूज केस होगा, उसके लिए भी एक अलग से जूम मीटिंग करेंगे और वहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, रोड मैप के बारे में, ठीक है नहीं है, डिविडेंड कैसे देंगे, क्या सब कुछ है, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑफिस में जाकर इसको भी देख कर आया था, वो सब उसके ऊपर भी एक स्पेशल अलग से जूम मीटिंग करेंगे। इसका रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से उस रोड मैप पे ये क्या करने वाले हैं, ये इसकी वेबसाइट है, वैसे तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। कितने कंट्रीज में इन्होंने पेटेंट अप्लाई किया है, पेटेंट अगर ये लेते हैं तो पेटेंट अगर इनको मिलता है, जैसे अभी फ्रांस का पेटेंट इनको मिला है, फ्रांस का पेटेंट अगर जब इनको मिल गया है तो ये देखिए पेटेंट रजिस्टर्ड इन फ्रांस। उसके बाद 90 कंट्रीज में इन्होंने पेटेंट अप्लाई किया है, किस तरह से ग्रोथ करेंगे और ये क्या कह रहे हैं, मतलब मार्केट में ये क्या इन्होंने, जैसे हम गए थे तो हमसे क्या कहा था, तो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन भी लीडर्स को इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, शेयर्स इसके मिल रहे हैं, और अभी शेयर्स तो बहुत कम हो गए हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा शेयर्स मिल रहे थे, क्योंकि पब्लिक ने परचेज किया, जैसे जैसे परचेज करते हैं वैसे वैसे शेयर्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होता रहता है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी एक जो मीटिंग हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट्स थी विटर कंपनी के बारे में, क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको बताया था। क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इंडियन मार्केट को और इंडियन लीडर्स को स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, तो आप सब कुछ ध्यान रखिए और पूरा रिसर्च करके, किसी की भी बड़ी बड़ी बातों में ना आकर आप ये, अब देखो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, किसी भी टेक्नोलॉजी में क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हैं 5 साल 10 साल तक आपको वेट करना है। जिसमें डिलान मिरर की जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, उसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको टाइम लगेगा। तो अब अगर कोई लीडर आपको ये बोलता है कि 2 साल 3 साल में डिविडेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी को पता है नहीं होगा, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्काईवे आप सभी को पता है पहली टेक्नोलॉजी है स्काईवे, जो शुरू में स्टार्ट हुई थी। सोलर है, विटर है, ये रियल टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इनके ऊपर आप हम सभी ट्रस्ट करते हैं और यहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इतना ज़्यादा दम उनमें नहीं है जितना ज़्यादा इन तीन टेक्नोलॉजी, ये जो तीन टेक्नोलॉजी हैं इनमें है। उसके बाद तो सिर्फ बातें की जा रही हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो स्काईवे और सोलर के बारे में भी अगर आपको मीटिंग चाहते हैं, जैसे एक लीडर ने अभी बोला है कि सोलर ग्रुप के ऊपर मीटिंग कीजिए, तो वो भी हम मीटिंग करेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे, स्काईवे में क्या हो रहा है, सोलर में क्या हो रहा है, वेटर में क्या हो रहा है। यही तीन मेन टेक्नोलॉजी अभी मेरी नज़र में है। डिलान मिरर अभी शुरू हुआ है, तो इसको जैसे कि मैंने देखा था ऑफिस में जाने के बाद, ऑफिस में गया था मैं तो मुझे अच्छा लगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने अभी कोई वीडियो भी नहीं बनाई है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल भी मैंने नहीं दी है, क्योंकि उसके कुछ रीज़न है। अभी और ज़्यादा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जब मैं और बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाऊंगा उसके बाद ही इसको सामने लेकर आऊँगा। तब तक इसके ऊपर बातचीत चल रही है। पेटेंट वगैरह जो फाइल किया है वो हमने चेक किया था, फ्रांस का वो रियल है, फ्रांस का जो पेटेंट है वो रियल है दोस्तों। और भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आगे ये जो टेक्नोलॉजी, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में और तो नहीं है, अभी तक तो कोई मिली नहीं है। जैसे कोई मिलेगी तो आपको बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में नहीं होना चाहिए। जैसे वेटर का कोई अभी तक कोई कंपटीशन हमें नहीं दिख रहा है, स्काईवे का कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो असली जो टेक्नोलॉजी होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। और हम जैसे जो लीडर्स होते हैं जो इस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा भाई हम जो मीटिंग करते हैं आप सभी को पता लगता है, कंपनी के अपडेट्स देते रहते हैं, थोड़े से वीडियो बनाने की नॉलेज है, नहीं तो आप और हम सेम ही हैं, हमें थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा जैसे वीडियो बनाने की नॉलेज है तो मैं वीडियो के थ्रू अपडेट्स दे देता हूँ। तो वहाँ पर हमें भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप और हम सब एक ही हैं, कंपनी आएंगी जाएंगी, जैसे और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हमें भी ध्यान रखना है कि किसी का पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो।
और गलत कंपनी में ना पैसा लगे। एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हुए हैं कि कुछ गलत डिसीजन हुए हमारी तरफ से, उसके बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप मार्केट में जब काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो उस जिम्मेदारी को समझकर आपको काम करना चाहिए, उस जिम्मेदारी को समझकर आपको लीडर से बातचीत करनी चाहिए, और रियल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वही देनी चाहिए। रियल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्या है, लीडर्स भी एक साथ जुड़े रहते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो ट्विटर की जूम मीटिंग का लिंक मेरी तरफ से जब भी आपको मिले तो दोस्तों जरूर आइए। आप सभी को पता, बहुत लंबी मीटिंग भी हम नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बातें भी नहीं करने, पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत करते हैं। तो आज की जूम मीटिंग में दोस्तों इतना ही। और अगली जूम मीटिंग जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल जूम मीटिंग है, शायद 24 तारीख को आपको ब्रॉडकास्ट की जाएगी, आपको अनाउंसमेंट की जाएगी कंपनी की तरफ से। इंडिया के टाइम के हिसाब से 1:30 दिन का टाइम उसका होगा, जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो जब अनाउंसमेंट की जाएगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा। और शायद 24 तारीख को 99% फाइनल है कि 24 तारीख को जो मीटिंग होगी उसको अटेंड कीजिएगा। और उसके बाद भी आपको जैसे ही ट्विटर का जूम मीटिंग का लिंक मिले ज़रूर अटेंड कीजिए। अपडेट्स आप लेते रहिए, क्योंकि आप सभी हम मेरी तरह, और आप और हम सब एक इन्वेस्टर हैं, सह मालिक हैं, तो हमें हमारा हक भी बनता है कि कंप्लीट अपडेट्स हम लें। और कोई भी अपडेट मुझे अगर पता लगती है तो ग्रुप में आप सभी को मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की जूम मीटिंग में इतना ही। अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी लीडर का कोई भी अगर सवाल हो तो पर्सनली भी मुझसे संपर्क कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। और कल प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा, ये मोदी जी और योगी योगी जी के द्वारा, और वो हैं इसीलिए वो पॉसिबल हुआ है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।